ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार द्वारका में द्वारकावासी भगवान कृष्ण के साथ और भगवान कृष्ण के अनेकों पुत्रों के साथ में द्वारका से कुछ दूर विहार करने के लिए गए। जैसे आजकल हम लोग कुछ समय व्यतीत करने के लिए पिकनिक जाते हैं, इसी प्रकार से कुछ लंबे समय के लिए ये द्वारकावासी विहार करने के लिए गए, द्वारका से कुछ ही दूर के स्थान पर। कुछ समय पश्चात भगवान के जो पुत्र थे, प्रद्युम्न थे, वहाँ पर सांबा थे, चारु थे, गदा था, ये सारे भगवान कृष्ण के पुत्र थे। उनको प्यास लगी थी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो जंगल में ढूंढ रहे थे कि कहीं पर पानी मिलेगा, तो उन्हें पानी नहीं मिला। कुछ समय पश्चात उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, बहुत ही गहरा कुआं था। उस कुएं के अंदर उन्होंने झांक करके देखा कि कहीं हमें पानी की प्राप्ति हो जाए, हम अपनी प्यास क्यों ना बुझा लें। तो उन्होंने देखा उसके अंदर पानी तो नहीं था, लेकिन एक बड़ा अद्भुत दृश्य उन्होंने उस कुएं के अंदर देखा। उन्होंने देखा कि एक बड़ी आकार की छिपकली जो है, जनरली हम देखते हैं कि छोटी छोटी होती है, घर के अंदर में दीवारों के ऊपर चलती है, लेकिन ये बड़े ही आकार की एक छिपकली इस कुएं के अंदर फंसी हुई है और बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है। तो भगवान कृष्ण के इन पुत्रों ने अनेकों प्रयास किए उस छिपकली को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। तब वो कृष्ण भगवान के पास में गए, पिताजी के पास में गए, और उन्होंने अपने पिता को सारा वृतांत कह सुनाया कि इस प्रकार से एक हमने वहाँ पर छिपकली देखी है, बड़ी अद्भुत, बड़ी ही विशाल छिपकली है, लेकिन वो कुएं के अंदर फंस गई है और उसका बाहर निकलना मुश्किल है, आप कृपा करके उसकी कुछ सहायता कीजिए। तो भगवान कृष्ण तो सब जानते थे, भगवान परमात्मा है सबके हृदय के अंदर में, उनसे क्या छिपा है। लेकिन फिर भी भगवान अपने पुत्रों के साथ में वहाँ पर गए, और भगवान को कहा जाता है कि सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान कृष्ण सभी जीवों के लिए सबसे अच्छे मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी के सभी जीवों के लिए भगवान कृष्ण जो है सबसे बढ़िया मित्र हैं। तो भगवान वहाँ पर पहुँचे और भगवान ने अपना उल्टा हाथ जो है कुएं के अंदर भगवान ने डाला, और बड़ी ही आसानी के साथ उस छिपकली को जो है भगवान ने कुएं से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही भगवान ने अपने बाएं हाथ के द्वारा उस छिपकली को भगवान ने स्पर्श किया, तुरंत वो छिपकली जो है उसने अपना छिपकली का इस प्रकार का बड़ा विशाल का एक भद्दा रूप जो है, जो उसने धारण किया हुआ था, वो उसने छोड़ दिया, और तुरंत जो है वो एक बड़े स्वर्ग के देवता के रूप में वहाँ पर प्रकट हुआ। तो भगवान कृष्ण उसके बारे में सब जानते थे, लेकिन फिर भी भगवान जो है उसके मुख से सुनना चाहते थे। तो भगवान ने कहा कि तुम दिखने में तो लगते हो कि एक देवता के स्वरूप हो,
तुम स्वर्गलोक के वासी हो, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से तुम छिपकली के रूप में यहाँ पर किस प्रकार से आए? मुझे लगता है कि तुम अपने कर्म के द्वारा इस प्रकार की जो है योनि तुम्हें प्राप्त हुई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण वही बता रहे हैं जो भगवत गीता में बताया गया है। कर्मणा देव नेत्रेण, भागवतम में भी कहा है, अपने कर्म के अनुसार भगवान जिनका साक्षी है, जो भी हम इस संसार में कर्म करते हैं उसके प्रकार से, जिस प्रकार के कर्म किए हैं उस प्रकार की शरीर की हमें प्राप्ति होगी। तो इसलिए भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम देवता स्वरूप हो और मुझे लगता है कि अपने कुछ गलत कर्मों के कारण तुम्हें इस प्रकार के शरीर की प्राप्ति हुई है। मतलब हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। मानव जीवन मिलने के उपरांत हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार मानव का जीवन मिल गया, अब मुझे बार बार मानव का ही जीवन मिलेगा। नहीं, अगर हम पाप कर्म करते हैं, गलत प्रकार के कर्म करते हैं, तो हमें पाप कर्म उसके फलों को भुगतना पड़ेगा। हम कैसे भुगतेंगे? अनेकों प्रकार की निम्न योनियों में जन्म लेकर के। जिस प्रकार हम यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, भगवान यही उससे कह रहे हैं। तो उस देवता स्वरूप जो वहाँ पर छिपकली से बदल करके अब देवता की भांति थे, उन्होंने भगवान को साक्षात प्रणाम किया। उनके तो अभी जो है बिल्कुल ही सुंदर काया में थे। उनके सर के ऊपर स्वर्ण का मुकुट था। उन्होंने जो है बढ़िया वस्त्र, चमकीले वस्त्र धारण करके रखे थे। अनेकों प्रकार के आभूषण थे उनके पास में, और उन्होंने अपना सर जो है झुका करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने के उपरांत उन्होंने कहा कि भगवान, आप तो सबके हृदय में परमात्मा हैं, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझसे ये प्रश्न किया है कि मैं कौन हूँ, और मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्यों इस छिपकली का रूप धारण किया था। तो मैं इस कथा को आपके कहे अनुसार अब बताना चाहता हूँ। तो भगवान चाहते थे कि उनके पुत्रों के सामने जो भी द्वारकावासी थे, ये व्यक्ति जो है स्वयं अपनी गाथा बताए, और इस गाथा के द्वारा, इस कथा के द्वारा हम बड़े ही महत्वपूर्ण पाठ समझ सकेंगे। भगवान ये चाहते थे, अपने मुख से वो अपनी कहानी बताए। तो उस व्यक्ति ने बताना प्रारंभ किया। उसने कहा कि भगवान, आपने क्या, सबने मेरा नाम सुना होगा। मैं विवस्वान का पुत्र राजा नृग हूँ, और अगर आपने किसी भी व्यक्ति जो अनेकों दान पुण्य करते हैं, उनके नामों में मेरा नाम जो है अत्याधिक श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे हमने बहुत सारे नाम सुने हैं, जो व्यक्ति अत्यंत दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हमने सुना है राजा हरिश्चंद्र थे, और कर्ण के बारे में भी हमने सुना है, दानवीर कर्ण उसे कहा जाता है। उन सभी में से श्रेष्ठ माना जाता है ये राजा नृग जो है, जो विवस्वान के पुत्र थे, ये अत्यंत श्रेष्ठ दानी माने जाते थे। तो बताना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, मैंने इतनी गायें ब्राह्मणों को दान में दी है कि जितनी, अगर हम आकाश में अगर तारे हम लोग गिन पाएंगे, लेकिन मैंने जितनी गायें दान में दी हैं वो आप गिन नहीं पाएंगे। मतलब भगवान को नहीं कह रहे, लेकिन जनरली इतनी गायें ब्राह्मणों को दान में दी है कि आकाश में अगर हो सके तो हम तारे गिन सकें, लेकिन उन्होंने जितनी भी गायें ब्राह्मणों को दान में दी है हम नहीं गिन पाएंगे। और आगे कहते हैं कि भगवान, हो सकता है कि लोग इस पृथ्वी के ऊपर, इसके अंदर में कितने सारे अणु हैं, परमाणु हैं, कितने इसके अंदर में तिनके हैं, वो गिन पाएंगे, लेकिन मैंने कितना दान पुण्य किया है शायद वो नहीं गिन पाएंगे। मतलब क्या था कि ये अत्यंत ही
श्रेष्ठ प्रकार के पुण्य कार्य इन्होंने किए थे। और बताया जाता है, वो कहते हैं कि भगवान, ये जो गाय मैंने इन ब्राह्मणों को दान में दी थी, ये गाय कोई आम गाय नहीं थी। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग दान पुण्य में जो हमारे लिए बेकार होती है, हम उन चीज़ों को दान में दे देते हैं। तो कहते कि इस प्रकार की गाय मैंने दान में नहीं दी, ऐसी गाय दान में दी जिन्होंने केवल एक बार जो है वो गर्भवती होकर के उन्होंने एक बछड़े को जन्म दिया था। क्या होता है कि थोड़े समय के पश्चात बार बार गर्भवती होने के बाद गाय जो है दूध देना कम कर देती है, कमज़ोर हो जाती है। तो कहते कि मैंने एक बार में जस्ट उन्होंने जब बछड़ा दिया, एक बच्चे को जन्म दिया, तब मैंने जो है वो गाय उनको प्रदान की, इन ब्राह्मणों को प्रदान की। और ये गाय जो है बड़ी ही स्वस्थ थी, शांत। क्योंकि कई गाय हम देखते हैं कि इनको बोलते हैं ना मरखनी गाय, जो मारती हैं सींगों के द्वारा, अशांत रहती हैं और ठीक प्रकार से दूध भी नहीं दे पाती है। तो वो कहते हैं कि उस प्रकार की गाय नहीं, बिल्कुल ही शांत और स्वस्थ, शरीर से तंदुरुस्त, इस प्रकार की गाय जो है मैंने दान में दी। और यही नहीं भगवान, मैंने जब वो गाय दान में दी, उनके साथ साथ में मैंने इन गाय के जो इनके सींग होते हैं, उनके पूरे सींगों के ऊपर सोने की पूरी परत चढ़ा करके, उनके जो पांव होते हैं खुर, उसके नीचे चांदी की परत लगा करके और अनेकों प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित करके मैंने ये गाय जो है इन ब्राह्मणों को दान में दी थी। मतलब बहुत ही दानवीर व्यक्ति थे। तो ये भी उन्होंने किया। और वो कहते हैं कि भगवान, हम ये आगे की इसमें भी देखेंगे कि ये दान जो है यहाँ पर बताया गया है कि ब्राह्मणों को दिया था। तो सबसे पहले ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ये ब्राह्मण कौन थे और ब्राह्मणों को दान इस प्रकार से क्यों दिया जाता था, उनको दान की क्या, लेने की क्या आवश्यकता पड़ती थी। तो ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे वो कहते कि भगवान केवल इतना ही नहीं, मैंने और बहुत सारे पुण्य कार्य किए थे। और मैंने क्या पुण्य कार्य किए थे? मैंने जो लोग प्यासे होते हैं, जब जैसे हम लोग प्याऊ लगवाते हैं, लोग प्यास के कारण जो है गर्मी के समय में उनको प्यास लगेगी, तो जगह जगह पर जो है पानी की व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का पुण्य कार्य है। अनेकों सड़कों के ऊपर वृक्ष लगाए थे। जब गर्मी के अंदर में हम जो है परेशान हो जाते हैं, तो पेड़ की छांव के नीचे हमें जो है बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। फिर कुएं खुदवाए थे जिसके द्वारा लोगों को जो है पानी की प्राप्ति हो सके। तो अनेकों प्रकार के मैंने पुण्य के कार्य किए थे भगवान। तो यहाँ पर एक बड़ा ही जो सुंदर विषय हम समझने का प्रयास करेंगे, वो ये है कि इस भौतिक संसार में हम कितने भी अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य क्यों ना करें, पुण्य कार्य करने से क्या मिलेगा? जैसे प्याऊ लगवा दिया, पेड़ लगवा दिए, इसके द्वारा हो सकता है वेदों के अनुसार ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वतः, जो लोग सत्व गुण में इस प्रकार के कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, वो स्वर्ग लोक की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जाकर के अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य, अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं, अनेकों प्रकार के भोग का जीवन, आनंद का जीवन जो है उन्हें प्राप्ति होगी। लेकिन कोई गारंटी नहीं है हम कितने समय तक स्वर्ग लोक में जाकर के इस प्रकार से अनेकों प्रकार के भोग, अनेकों प्रकार के जो वहाँ पर आनंद हैं, सुविधाएं हैं, उसको हम भोगेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं देवता स्वरूप हैं। यहाँ पर राजा नृग बिल्कुल देवता के स्वरूप हैं, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया, पुण्य कार्य बहुत सारे किए, लेकिन उस पुण्य कार्यों में एक छोटी सी गलती कर दी। उस एक छोटी सी गलती के कारण आज उनको जो है लंबे समय तक ये सजा भुगतनी पड़ी कि इस प्रकार के एक छिपकली के रूप में कुएं के अंदर में जाकर के घोर अंधकार में जन्म लेना पड़ा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। इसलिए भगवत गीता में कहा है, जो भी व्यक्ति
अगर हम पुण्य कार्य करना भी चाहते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर हम पुण्य कार्य करना चाहते हैं, लेकिन एक भगवत गीता में बड़ी ही बढ़िया तरकीब बताइए किस प्रकार का पुण्य कार्य करना चाहिए। जो भी पुण्य कार्य करें, अगर हम वो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए करें, तो इस भौतिक संसार के अनेकों प्रकार के कर्म के जो फल मिलेंगे, हम उससे बिल्कुल अलग हो सकेंगे। क्योंकि अगर हमें कुछ अच्छे फल भी मिलेंगे, हम स्वर्गलोक तक जाएंगे। अगर बुरे फल मिलेंगे, भौतिक संसार में पाप कर्मों के कारण अनेकों प्रकार के कष्ट भोगेंगे। लेकिन अगर भगवान ने जो सलाह दी है भगवत गीता में, अगर उसका पालन करेंगे, ना ये टेम्परेरी सुख ना ये टेम्परेरी दुख मिलेगा, हमें जो है इस भौतिक जीवन से सनातन जीवन की प्राप्ति होगी, सनातन आनंद की प्राप्ति होगी। ये भगवत गीता में बड़ा ही सुंदर जो है इसका अर्थ समझाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनाः। हम जो भी कर्म संसार के अंदर में करते हैं, यज्ञ अर्थात, यज्ञ का मतलब होता है भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए। यज्ञ हम लोग क्यों करते हैं? भगवान की संतुष्टि के लिए। हर एक कर्म भी यज्ञ की तरह भगवान की संतुष्टि के लिए हमें करना चाहिए, ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं। और आगे इस कथा में क्या क्या होने वाला है, इसकी हम जो है चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।